दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में है, जिसका दीदार करने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक आते हैं। ताजमहल की खूबसूरती और उसका सफेद रंग का संगमरमर का पत्थर हर किसी को हैरान करके रख देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ताजमहल को बनाया कैसे गया था? जिस दौर में ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ था, उस वक्त ना तो सीमेंट होता था और ना ही आधुनिक मशीनें। सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े मकबरे पर लगे पत्थरों को बिना सीमेंट के आपस में कैसे जोड़ा गया था और मजदूरों ने ताजमहल को बनाते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखा था। कैसे बनाया गया था ताजमहल? आगरा में ताजमहल का नाम यूनेस्को ने विश्व धरोहर मकबरे के रूप में दर्ज किया है, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। दरअसल शाहजहां की पत्नी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी, जिसके बाद शाहजहां ने सन 1632 में ताजमहल बनवाने का आदेश दिया था। यमुना नदी के किनारे बना ताजमहल 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे उस वक्त पूरा तैयार करने में $32 मिलियन का खर्च आया था। 16 साल के लंबे वक्त के बाद कारीगरों ने मोहब्बत की निशानी यानी ताजमहल को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो वर्तमान समय में आगरा का मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है। लकड़ी से बनी है ताजमहल की नींव। वर्तमान समय में जब किसी बहुमंजिला इमारत को बनाकर तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है। ये नींव जमीन के अंदर गहराई तक बनाई जाती है, क्योंकि इंजीनियर्स का मानना है कि इमारत की नींव जितनी गहरी होती है, वो इमारत को उतनी ही ज्यादा मजबूती देती है। 370 साल से भी ज्यादा वक्त तक भारत की जमीन पर खड़े रहने वाले ताजमहल की नींव तैयार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसके लिए लोहे, पत्थर या किसी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव को लकड़ी से बनाकर तैयार किया गया था, जो इतनी मजबूत है कि तेज भूकंप को भी आसानी से झेल सकती है। दरअसल ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाकर तैयार किया जा रहा था, इसलिए उसकी नींव को किसी ऐसी चीज से तैयार किया जाना था जो पानी के संपर्क में आने की वजह से आसानी से खराब ना हो। काफी खोजबीन करने के बाद इंजीनियर्स और कारीगरों ने नींव के लिए आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, क्योंकि ये लकड़ी पानी के संपर्क में आने से खराब नहीं होती है। दरअसल आबनूस की लकड़ी को मजबूती के लिए नमी की जरूरत होती है, जबकि ताजमहल के नीचे यमुना नदी की वजह से काफी ज्यादा नमी रहती है। नींव के लिए आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल करने से ताजमहल को मजबूती दी जा सकती थी, जबकि इस लकड़ी में आसानी से दीमक या कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। आबनूस की लकड़ी को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहती है और इतने साल बीत जाने पर वो लकड़ी पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गई है, जिसके ऊपर ताजमहल शान से टिका हुआ है। बिना सीमेंट के कैसे जोड़े गए थे पत्थर? आज के दौर में किसी भी इमारत को बनाने के लिए ईंट और सीमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट करता है और उसकी वजह से बिल्डिंग सालों साल तक मजबूत रहती है। लेकिन जब ताजमहल को बनाकर तैयार किया गया था, उस वक्त सीमेंट का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली बार सीमेंट को साल 1824 में बनाकर तैयार किया गया था। सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिना सीमेंट के ताजमहल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संगमरमर के पत्थरों को आपस में कैसे जोड़ा गया था, जो आज भी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ताजमहल को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी नक्काशी में अलग अलग तरह के चमकीले पत्थरों को चिपकाया गया था, जबकि कुछ अन्य प्रकार के पत्थर भी ताजमहल को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए गए थे। बताया जाता है कि ताजमहल में लगे पत्थरों को चिपकाने के लिए सलूज नाम के एक चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, गुड़, दाल, चीनी, गोंद और राल जैसी चीजों का यूज किया गया था। इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर बनाया गया पेस्ट इतना मजबूत था कि उसने भारी भरकम संगमरमर के पत्थरों को आपस में आसानी से जोड़ दिया था।
जबकि बीतते वक्त के साथ इस चिपचिपे पदार्थ की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसके साथ ही ताजमहल को भूकंप से सुरक्षित रखने के लिए उसके आसपास 4 मीनारें बनाई गई थी, जो भूकंप की तरंगों को ताजमहल के मुख्य मकबरे तक पहुंचने से रोकती हैं, और अगर तेज भूकंप आया तो सबसे पहले वो चारों मीनारें ही टूटकर नीचे गिरेंगी। इस तरह इंजीनियर्स और कारीगरों की टीम ने दिन रात मेहनत करके ताजमहल को बनाकर तैयार किया था, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। आपको बता दें कि ताजमहल ही नहीं बल्कि उस दौर में जो भी इमारत या महल बनाकर तैयार किया जाता था, उसके पत्थरों या चट्टानों को चिपकाने के लिए खास प्रकार के लेप का इस्तेमाल होता था। ये लेप घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था, जो सीमेंट या कंक्रीट मिक्स से ज्यादा मजबूत होता था, और इस बात को आप प्राचीन इमारतों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्यार की निशानी यानी ताजमहल को बनाकर कैसे तैयार किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।